क्या पानी नहीं बना? चुप। अम्मा मियाँ, अम्मा भी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कहना था कि आप प्लीज ये राजदा को समझा लें। ये भाई साहब के बहुत कान भर रही है और शमीम को बुरा बना रही है। क्यों, क्या कह दिया अब राजदा ने? अम्मा भी वो भाई साहब से कह रही थी कि गोदाम में और ऑफिस में जो आग लगी है उसके पीछे शमीम का हाथ है। नहीं बेटा, राजदा ऐसी बात नहीं कर सकती। और ये वाली जो आग है ना, ये लगाई है हुसन आरा ने। मबी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है उसको ये कहते हुए, और मैंने उससे सुना भी दी बहुत सारी। बुलाओ राजदा को, अभी उससे बात करते हैं। जब तुमने राजदा को इतनी बातें सुना दी हैं, उसकी खबर ली है, तो फिर हमारे पास किस लिए आई हो शिकायत करने? अम्मा भी वो, खैर कल बात कर लूंगी मैं उससे। अब तुम जाओ। ये हमारे घर की फजाओं में कौन जहर घोल रहा है? हालात। जब इंसान के हालात खराब होते हैं ना, तो घर में फसाद की वजह यही होती है। पैसा होता है, जरूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती। तुम जरा राशिदा को समझाना। नहीं, साबिर से बात करूंगी मैं। राशिदा से बात करने का कोई फायदा नहीं। अब तो इस घर में सुकून की नींद भी नसीब नहीं होती। रोज कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि नींद उड़ जाती है। राजदा बाजी, ए, क्या तुम मुंह उठा के हमारे घर में चली आती हो? राजदा बाजी करती हुई है। सब पता है मुझे, जो तुम चक्कर चला रही हो ना हमारे घर में, राजदा भाभी के कान तुम ही भरती हो, जानती हूँ मैं। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो हुसन आरा? अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह मियाँ से? है बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। और बाप सुन लो कान खोल के, आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले इजाजत लेना हमारी। ऐसे मुंह उठा के नहीं चली आना। ये तुम्हारी अम्मा फरीदा फसादन का घर नहीं है, ना ही तुम्हारे अब्बा मरूम का घर है जो घूमती फिरती हो यहाँ पे आके तुम। चलो अब निकलो, चलो निकलो इधर से। अच्छा, मुझे लगता है तुम बचपन की मार भूली नहीं हो अभी तक। मुझे पत्थर मार के मैंने तुम्हारा सर खोला था ना, हाँ भूल गई? बचपन में तुमने मेरा सर फाड़ा था, अभी मैं तुम्हारा सर खोलूंगी। चलो निकलो इधर से। डरा रही हो मुझे? मैं डरती नहीं हूँ। छुड़ैन आ गई बड़ी राजदा। हम ये अब क्या कर सकते हैं? मुसीबतों ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। हाँ बेटा, और इन हालात में भी शमीम भाई साहब बास नहीं आ रहे, ताने पे ताने दिए जा रहे। चाचू का कुछ नहीं हो सकता, वो शुरू से ही ऐसे। काश कि आज मेरा हाशिम जिंदा होता, तो कभी ये नौबत ही ना आती। है अब्बू की तबीयत कैसी है? तबीयत तो उनकी ठीक नहीं है, पूरी रात बेचैनी में गुजारी है। अभी तो खैर सो रहे हैं। अब्बू को टेंशन नहीं देनी, यही कहा था ना डॉक्टर ने। लेकिन परेशानियां उतनी ही आ रही है हम पर। नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर पर किसी ने जादू कर दिया। नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ ना, देखो परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
कासिम जी साबिर सो रहा है अब तक? सुबह ही सोए, बड़ी मुश्किलों से नींद आई है उन्हें। हाँ, परेशानी की बात तो है, और यूं भी पहले से उसकी तबीयत खराब है। हाय हाय, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। कासिम, मैं रेडी हूँ, तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? चले। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अम्मा भी, मैंने आपको बताया था ना मेरी दोस्त का निकाह है। घर के हालात देखे तुमने? ये कोई वक्त है कि तुम शादियां अटेंड करती फिरो? अम्मा भी, लेकिन मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि मुझे जाना होगा। जाने दे अम्मा भी, घर में रह के कौन से हालात ठीक कर देने उन्हें। ठीक है बेटा, तुम जाओ कासिम के साथ, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। कासिम के साथ जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। प्लीज चाचू, इन हालात में तो रंजिशें खत्म कर दें। ठीक कह रहा है कासिम, जाओ बेटा, तुम माँ जबीन को छोड़ आओ, जाओ, शाबाश। रब्बा मियां, पर खैर खैरियत से पहुंचाना और पहुंचने के साथ फोन कर देना। शमीम, कासिम से इस तरह से भड़क के बात मत किया करो। उम्र का लिहाज करो, तुमसे बहुत छोटा है वो। माजरत से अम्मा भी, उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो किया है ना, उसके बाद तो उनकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी चाहता है कि घर से बाहर निकाल दूं। बस, अभी मैं जिंदा हूं और घर के सब लोग मेरे लिए बराबर हैं। आइंदा न सुनो तुम्हारे मुंह से ऐसी बात। जी अब्बा भी। चल भाई सुनार, कीनू ले और जाकर तैयार हो। सही जाना। तो सुनारा, हाँ जी। जल्दी से मुझे एक कप चाय पिला दे अच्छी सी। ओ भाई क्या मसला है? हुसुनारा को सबने छोटू चाय वाला समझ लिया है। जिसको देखो आजकल आ जाता है, हुसुनारा चाय बना दो, हुसुनारा चाय बना दो। मुझे जाना है भाई, महजबीन के साथ तैयार होना है, मुझे शादी में जा रही हूँ मैं आज। किसके साथ जाना है? महजबीन के साथ। महजबीन के साथ? आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, कासिम लेके निकल गया उसे छोड़ने के लिए। अल्लाह, मुझे छोड़ के चली गई। हाय, मैंने क्या क्या सोचा था, होटल जाऊंगी, शादी में तस्वीरें खिंचवाऊंगी, ये चली गई। हो गया? तू मेरे लिए चाय बना दे, मैं तेरी तस्वीरें खींच दूंगा। चल छापे जल्दी से, अच्छी सी चाय पे। इनको अपनी चाय की पड़ी हुई है, मेरे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आग लगा दी मेरी खुशियों को। चाय नहीं बना रही मैं। बस मैंने तय कर लिया है कि अब बात करने का वक्त आ गया है, बहुत हो चुका है। घर बेचे अपना अपना हिस्सा ले और मैं खुद का धंधा शुरू कर दूंगा। बेवकूफी करेंगे आप? क्यों भाई? इसलिए कि आपके हिस्से में ना, उन 7 हिस्सों में से सिर्फ एक ही हिस्सा आएगा। एक ही मिले? ये बात तुमसे किसने कही? कहीं नहीं है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुनी है। राजदा अपनी कजन राहत से बात कर रही थी फोन पर और कह रही थी कि इस घर का जब बंटवारा होगा तो एक हिस्सा अम्मा भी और अब्बा मियाँ के हिस्से में जाएगा। अजीम और उसके बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। भाई साहब और उनके 2 बेटों को 3 हिस्से मिलेंगे, तो रह गया एक हिस्सा, तो वो आपके हिस्से में आएगा। और ये हिसाब किताब किया किसने है? और ये हिस्सों का बंटवारा का फैसला किसने किया है?
शमीम ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनका पलड़ा भारी है और हम अकेले रह जाएंगे। आपका एक हिस्सा उन 6 हिस्सों के सामने ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक घर के हालात क्या से क्या हो गए। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है कि इंसान सोचता ही रह जाता है। अब मुझे ही देख लो, माशाल्लाह एक परफेक्ट लाइफ है अमेरिका में। सुबह उठ के बच्चों को देकर ड्रॉप करती हूँ, फिर अपनी जॉब पे चली जाती हूँ, उसके बाद बच्चों को फिर से डे केयर से पिक करती हूँ, घर आती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, डिनर रेडी करती हूँ और फिर अजीम आ जाते हैं। 7 o'clock हम अपना डिनर करके और सो जाते हैं। आप रोज ऑफिस जाते जाते थकती नहीं थी? नहीं, आई गो ओनली थ्राइस अ वीक, बाकी 2 दिन मैं ऑनलाइन घर से काम करती हूँ। हेलो, क्या बातें हो रही है? बड़ी अंग्रेजी में गिटर पिटर चल रही है दोनों की। भाई ये बताओ, तुम्हें इनका कहा हुआ कुछ समझ भी आ रहा है या बस हाँ हाँ हो जी जी यस यस कर रही हो? नहीं, आपने क्या अपनी तरह का समझा हुआ है? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। अल्लाह बाजी देखो तो सही, कितना प्यारा हेयर कलर कराया हुआ है। पूछनो कहाँ से कराया, मैंने भी ऐसा कराना है। हाँ अरे भाई ये कहाँ से तुमने अपने बालों को रंग करवाया है? हमें भी करवाना है ये, और मैं दोनों करवाएंगे। तुम भी करवाओगी? हाँ तो मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ, दिल नहीं है क्या मेरा? बताओ भाई कहाँ से करवाया? Back home in the US. चल भाई तैयारी पकड़ अमेरिका की, अब वहीं जाके हम बालों को रंग करवाएंगे ऐसा वाला। अभी तो आपने हैदराबाद से कराची तक का सफर किया है, आई थिंक इतना ही काफी है। अच्छा ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि वहाँ के जो लोग हैं गोरे गोरे नीली आंखों वाले ही होते हैं क्या? What? चलो बस आप लोग जाओ, आज का हो गया। अरे अरे क्या हो गया? ऐसा भी क्या कह दिया हमने जो तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो? ज्यादा मत अकड़ो, चटक वटक जाओगी। हाँ छोड़ो बाजी, इस घर में कोई हमारी इंसल्ट ना करे, ऐसा हो सकता है? घर जाके ना इसको मैं फेसबुक से अनफॉलो करती हूँ। चलो फौरन, अभी क्या अभी। टू फनी। हाँ पता नहीं कहाँ से ये दोनों नमूने आ गए हमारी जिंदगी में। खैर आप अपनी रूटीन बता रही थी ना, क्या वीकेंड पे क्या करते थे आप लोग? हमारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सबको हमारी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई है। आपने बनाई थी, यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट। इसमें असल में हाशिम की मेहनत शामिल है। काश आज वो होता तो कितना खुश होता है। या आई एग्री। मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। मेरे लिए? जी, मेरी अम्मी की शॉल है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन इसे मैंने दिल से लगा कर रखा था। हाँ लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आई फेल्ट इट वुड लुक रियली गुड ऑन यू, इसलिए आपके लिए लाया हूँ। आप पे बहुत अच्छी लगेगी, है ना? माजरीन तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है हमारी गाड़ी से किसी को लग गई है। क्या I'll go and check. मैं देखता हूँ। बॉस भैया, पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की है। अरे आप क्या कह रहे हैं? एक सिंपल एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करें और जरा फासला रखें। क्यों? पहले की आपकी? जी नहीं। बीवी है? जी नहीं।
माशूका है। जबान संभाल के बात करें आप। जबान संभाल के बात कर तुम। पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की है तुमने। नशे में लड़की के साथ घूम रहे हो। ऐसा क्या कर रहे थे गाड़ी में, तुम्हें पुलिस वाला नजर नहीं आया? आप हद से बढ़े। कहा ना आराम से बात करो, समझ नहीं आ रही है तुम्हें? बात करो। सर यही है वो बना ने गाड़ी घुमा रहा है। झूठ बोल रहा है ये। एक सिंपल एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं। एक सिंपल एक्सीडेंट है? एक पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की और कह रहे हो सिंपल एक्सीडेंट। बाहर निकल रहे हैं। हाँ निकल रही है। चलें आप भी। चल रहे हैं, रिलैक्स। चलिए तशरीफ बैठा इनको गाड़ी में। अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। गाड़ी में बैठे हैं आप, गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा एक सेकंड। गाड़ी में बैठे हैं। चले मैडम आप भी। बंद करो डाला। तुम इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। हमें अपनी गाड़ी में आने दें। आप बैठे तशरीफ रखें। कुछ नहीं हो, ठीक है? बुलाते हैं इनके शरीफ खानदान को। अपनी आईडी कार्ड और फोन नंबर तो करवा लो का। प्लीज आप मेरे घर वालों को मत बुलाएं। चलो जल्दी पहुंचो, इंतजार कर रहे हैं। शिवम आप ही कमाल करते हैं। क्या जरूरत है उसे परेशान करने की? और तुम मुंह सड़ाए यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना काम करो यार। शमीन लीजिए गरम गरम चाय। क्या बच रहे? मजबीन अभी तक नहीं आई? चाचू ये चेकबुक आपने मंगाई थी अब्बू से। यार ये बताओ कि मजबीन ने क्या कहा था, कब आएगी वो? कासिम, मैं जबी को तुमने जब ड्रॉप किया था उसने क्या बोला था, कितने बजे लेना है? उन्होंने कहा था 1-2 घंटे में कॉल करूंगी तो लेने के लिए आ जाना, लेकिन अब तो काफी वक्त हो गया। चलो जाना रहा, अभी जाकर उसे ले आते हैं। वो होटल का नाम क्या था जहाँ तुम उसे छोड़कर आए हो? वहीं जहाँ तकरीब हो रही थी। चाचू मुझे पता है, मैं चलता हूँ साथ। नहीं भाई, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, हम ले आएंगे। बस होटल का नाम बताओ। एक बाइक पे 3 लोग कैसे बैठेंगे? बाइक पर क्यों, गाड़ी में जाएंगे। एक गाड़ी अजीम चाचू लेके गए, मैं दूसरी सर्विस के लिए गई हुई है। और हाँ तो ठीक है ना, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? छोड़ के भी तो यही आया था ना, ले भी आएगा। बस कासिम वो तुम्हें जैसी ही कॉल करेगी ना, तुम फौरन चले जाना। जी। यार तुम भी ना वाकई बड़े अजीब इंसान हो। गाड़ी यूं लेकर गायब ही हो जाते हो। यार कभी सोचा करो, दूसरे भी रहते हैं घर में। मैं जब इनको पिकअप करने जाना है, कहाँ हो तुम? अच्छा चलो जल्दी पहुंचो, इंतजार कर रहे हैं। शिवम आप ही कमाल करते हैं। क्या जरूरत है उसे परेशान करने की? और तुम मुंह सड़ाए यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना काम करो यार। शिवम राहत होती है, उस बच्चे का क्या कसूर है? इतनी बुरी तरह आपने उससे बात की है। माना मैं भी नाराज हूं सबसे, लेकिन कसूर हमारी बेटी का भी है। अच्छा बस बस अपना जलसा बंद करो, बहुत बोलने लगी हो। चाय में भी कमबख्त चीनी नहीं डाली। कभी कहते भीगी दो, कभी कहते मीठी दो, मुझे तो आपका समझ नहीं होता है। देखें आप इन्हें जाने दें, गाड़ी मैं चला रहा था, इनका कोई कसूर नहीं है। ये एक अच्छे घराने की बेटी हैं, इनको यहाँ इस तरह से रखना या ऐसा सलूक करना कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब ये सिखाएंगे हमें कानून। और ये जो शरीफजादी खड़ी है ना, बुलाते हैं इनके शरीफ खानदान को। अपनी आईडी कार्ड और फोन नंबर तो करवा लो का।
प्लीज आप मेरे घर वालों को मत बुलाएं। मैंने कहा अपना आईडी कार्ड और फोन नंबर दो। आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दें, मेरे साथ जो चाहे सलूक करें, इन्हें जाने दें प्लीज। अब ज्यादा बोले ना तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे, आई समझ। जदोन ले जाओ इसको। आवाज पर लेके जाओ इनको। आराम से आराम से आराम से जा रही हैं, चल रहा हूँ। शमीन, मैं जबीन का कुछ पता चला? नहीं अम्मा, अभी पिछले घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। कहा भी था कि उसे अकेले मत भेजो, मगर उस वक्त तो तुम्हारी बीवी को आजादी के झंडे गाड़ने की फिक्र थी। समझ में नहीं आता क्या करूं। बहरहाल बार बार फोन करते रहो, कभी ना कभी तो फोन उठाएगी। जी। पता तभी चलेगा कि कहाँ है वो। लो बहना, खुद को हल्कान किया हुआ है तुमने, नींबू पानी पियो। बात करती हो तुम भी, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम मुझे नींबू पानी पिला रही हो। मेरी कैफियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अंदाजा नहीं होता तो ये लेकर आती क्या? वैसे बुरा मत मानना, ये परेशानी ना तुम्हारी अपनी लाई हुई है। कितना समझाती थी मैं कि लड़कियों को इतनी आजादी मत दो इतनी आजादी, लेकिन नहीं, तुम तो मारिया को देखकर इतनी आजाद हो गई कि लड़कियों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, बस जहाँ चाहे चली जाए। क्या ऑल बके जा रही हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? अरे वो शादी में गई है और मैं रस्तों और हालात को लेके परेशान हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, आई नहीं है घर लौट के। बस अल्लाह ताला उसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अरे जितना घुमा फिरा के बात कर लो, असल वजह तो यही है कि लड़की शादी में गई थी, उसके बाद जब उसको आना था तो 2 घंटे लेट हो चुकी है वो, और उसका फोन नहीं मिल रहा है। अरे कितनी बार कहा मैंने, कितनी बार कहा कि लड़कियों की माँ हो, उन पर नजर रखो, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती थी। अब बैठी हो ना सर पकड़ के। अरे मैं दुश्मनी में नहीं, उनकी फिक्र में ही कहती थी। बात सुनो मेरी, तुम यहाँ मेरी परेशानी खत्म करने आई हो या बढ़ाने? तो क्या झूठे दिलासे दो तुमको? वक्त देखा है? पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त वो। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे जताना क्या चाह रही हो। एक तुम दुआ तो कर सकती हो कि वो खैर से जल्दी आ जाए। जमीन भी कितना परेशान है। तुम नहीं पी रही तो मैं पी रही हूँ। सांस ले लो, जाकर दुआ करती हूँ। वो मैं खुद उनको होटल की एंट्रेंस पे छोड़कर आया हूँ। ये लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। भाई वो निकाह में गई है, देर सवेर हो ही जाती है। हाँ ठीक है, मगर फोन क्यों बंद आ रहा है? बैटरी डेड होगी अपू। मैंने तो बोला भी था चाचू को मैं देखकर आ जाता हूँ, लेकिन उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। कि तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो अपने बड़ों के लिए, ये सिखाया हमने तुम्हें? आप लोग बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं बस। वापस जाओ होटल, देख के आओ उन्हें, मिले तो लेके आओ माजबीन को। और चाचू? कहने तो जो कह रहा है वो, जाओ। जमीन बिना यार। या अल्लाह, मेरी बच्ची जहाँ भी हो उसकी हिफाजत करना, उसकी जान, उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। जल्द से जल्द उसे घर वापस ले आओ। आमीन। हम सबकी मदद फरमा, हमारे रिश्तों को तीव्र ज़बान में रखना, सब अच्छा कर दो।
देखिए मैडम, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अपने घर वालों का नंबर दे दो। इसके बाद अगर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आप दोनों पर आएगी। चल बना वीडियो और बोल, नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए 2 पुलिस वालों को हिट किया, 1 पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पे हाथ डाला और फरार होने की कोशिश में पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर डाल दे। नहीं बनाओ वीडियो, नहीं बनाओ वीडियो। हम दे रहे हैं नंबर। माँ चुकी, गिव देम द नंबर। क्या हुआ? कुछ पता चला मेजबी का? नहीं अब्बा अम्मी, मैंने हर जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चला। नंबर भी बन जा रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। बताओ कहां छोड़ कर आए हो? तुम ही उसको लेकर गए थे ना, तो तुम्हें छोड़ कर आए हो? अरे छोड़ो, क्या छोड़ो इसे, पागल हो गए क्या? इसको तुम अब्बू प्लीज छोड़ दे उसे। मैंने उनको होटल के गेट पे छोड़ा था, उनके दोस्तों के घर भी पूछा, वहां भी नहीं थी। फिर मैं दोबारा होटल गया, उनसे पूछा कि यहां पर निकाह को कोई फंक्शन चल रहा था। उन्होंने कहा नहीं, आज कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ एक बिजनेस कम्युनिटी का सेमिनार था जो सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक था। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी बेटी झूठ बोल कर गई है? अब्बू वो झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। शमीम, तुम ऐसा करो, होटल जाओ और खुद जाके बात करो। जी अब अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं पुलिस स्टेशन से उमर जदून बात कर रहा हूँ। जी मैं शमीम फारूकी बोल रहा हूँ। कौन से थाने में? जी जी मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? क्या बात है? महजबीन थाने में है। क्या? खैरियत तो है? मैं बस अभी देख कर आता हूं। मैं भी चलता हूं आपके साथ। तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, अजीम को साथ ले जाऊंगा मैं। तुम जाओ कासिम, इसके पीछे जाओ। या अल्लाह, ये क्या नया तमाशा खड़ा हो गया? अब क्या होगा? जाओ बेटा, पानी लेके आओ मेरे लिए। सॉरी। What happened, see? मुझे थाने जाना पड़ेगा। क्यों? आज अभी इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने? नहीं, इसलिए कि वो थाने में है। What? मैं जब थाने में है और हमारे घर का नाम आज थाने में लिया जा रहा है। न जाने हमारी इज्जत के शिमलों में ये पैबंद कहां से लगने और कैसे लगने शुरू हो गए। नाक ही कटवा दी महजबीन ने हमारी। उसने हमें बेवकूफ समझा, इतना बड़ा झूठ बोला हमसे कि मैं जा रही हूं दोस्त के निकाह में।
हालांकि वो वहां तो गई ही नहीं। अब्बा मियाँ, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना वो झूठ नहीं बोलती, मैं उसे जानती हूँ। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि घर वालों को धोखे में रखा उसने? अब तो बस दुआ करो कि कोई बड़ा मसला ना बने, वरना शमीम तो महजबीन की जान ही ले लेगा। अम्मी का तो वैसे ही रो रो के बुरा हाल है। एहतशाम साहब, आप जरा फोन करके मालूम तो करें वहाँ क्या हो रहा है और महजबीन कब वापस आएगी। अरे क्या फोन करूं, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। हाय अल्लाह, ना जाने मेरे बच्चे किस परेशानी में होंगे। मैं अम्मी को जाके देखती हूँ। हाँ बेटा, जाओ तुम जाके उसे दिलासा दो। अभी तो उसे शमीम के गजब का भी सामना करना है। ये जहारा की भी आपने खूब कही, वो तो अपनी तरबियत का किया ही भुगत रही है। पहले एक बेटी ने जख्म दिया और अब दूसरी। जुबैदा बेगम, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि महजबी की इस हरकत ने हमारे नाम पे एक और बट्टा लगा दिया। महजबी, हारिस भाई, तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा है? दोनों नशे में मस्त न जाने क्या करते हुए गाड़ी चला रहे थे कि दो पुलिस वालों को मार दिया और एक तो सीरियस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। न जाने इन पे कितने केस बनेंगे, ये तो लंबे गए। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं आप? कोई सबूत है आपके पास? सर प्लीज कोई सेटलमेंट कर लें, देखिए इज्जत का मामला है। रिश्वतखोर समझा है क्या? नहीं नहीं, मैं माफीनामे की बात कर रहा हूँ। जो नुकसान हुआ है वो भी भर देंगे और इलाज भी करवा देंगे हम लोग। ये बंदा कौन है? जानते हैं इसे और इस लड़की को? जी 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 इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बेटी है मेरी, महजबी। लेकिन मैं इसे नहीं जानता, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। जी जी सर, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारे साथ घर में ही रहते हैं। पता है दोनों होटल से आ रहे हैं। जब एक ही घर में रहते हैं तो होटल में आने का मकसद? सर प्लीज माफ कर दें इन्हें, घर से बता के निकले थे हमें। देखें, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हम सिर्फ उस होटल में बिजनेस कम्युनिटी का एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे और कुछ भी नहीं। अपनी बकवास बंद करोगे? देख रहे हैं साबिर भाई, अपनी मेहमान नवाजी का अंजाम। अरे जलील तो हम हुए ना, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी रुसवाई हुई है। जी चाहता है इससे जान से मार दूं। अच्छा बस शमीम, लड़ाई का वक्त नहीं है ये। शमीम, हारिस, जुबैदा, मेरे साथ चलो अंदर, कुछ बात करनी है। आओ ना। चले।
अम्मी, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग मेरी बात का यकीन करें। हम जानते हैं बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मुझे तो लगता है आज मेरे साथ साथ शमीम मुझे भी जान से मार देंगे। आखिर आप लोग इसकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इस घर की बेटी है। कमाल है।